आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढने के 3 तरीकों को। लेट्स बिगिन। अब इससे पहले कि हम 3 मेथड्स की ओर बढ़े, एक बार के लिए थोड़े बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं, जिससे तीनों मेथड समझने में आपको बहुत आसानी होगी। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि कोई भी कंपनी बिजनेस क्यों करती है। किसी भी कंपनी का कोर रीजन क्या होता है बिजनेस करने का? यही कि वो कंपनी कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके। जितने भी पैसे कंपनी में इन्वेस्ट किए गए उस पे आज नहीं तो कुछ समय के बाद कुछ प्रॉफिट बनाया जा सके। ये कोर रीजन होता है किसी कंपनी के बिजनेस करने का। तो अगर लेट्स से मैं आपको कहता हूं कोई कंपनी है जो आज 1 साल का 1 लाख रुपए कमाती है एंड टोटल उस कंपनी के 100 शेयर्स अवेलेबल है। 1 लाख रुपए कंपनी कमाती है एंड अभी उसके 100 शेयर्स अवेलेबल है, यानी एक शेयर के ऊपर कंपनी कमाती है 1000 रुपए। टोटल प्रॉफिट 1 लाख, टोटल शेयर्स 100, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, आंसर आएगा 1000। तो अगर इस कंपनी के एक शेयर के बदले आज 1000 रुपए की कमाई हो रही है, आज अगर आपको इसका एक शेयर खरीदना हो तो आप उसके कितने पैसे देना चाहोगे? अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे तो आप शायद कह सकते हो कि आज इस कंपनी के मैं एक शेयर 2000 रुपए देके खरीद लेता हूँ एंड क्योंकि ये कंपनी हर साल 1000 रुपए कमाती है तो 2 सालों बाद मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, उसके बाद मैं पैसे कमाता रहूंगा। तो इसका मतलब हुआ कि आप कंपनी की अभी की अर्निंग्स के बदले 2 टाइम्स उसको वैल्यूएशन देने को रेडी थे। कंपनी अभी 1000 रुपए एक शेयर पे कमाती है एंड आप उसके 2000 रुपए देने को तैयार थे, तो आप उसकी 2 टाइम्स वैल्यूएशन दे रहे हो। अभी लेट्स से मैं आपको कहता हूं कि कंपनी अगले साल 1000 रुपए नहीं कमाएगी बल्कि 2000 रुपए कमाएगी। उसका बिजनेस बढ़ने वाला है तो पर शेयर के ऊपर 2000 का प्रॉफिट बनेगा। अब शायद आपको लग सकता है कि सौदा काफी अच्छा है तो ज्यादातर लोग इसको लेने में इंटरेस्टेड होंगे, तो अब आप इसको 2000 की वैल्यूएशन ना देके बल्कि 3000 की वैल्यूएशन दे देते कि यार मैं इसका एक शेयर का 3000 रुपए देने को तैयार हूं। तो यहां पर ऐसा हुआ कि आपने ज्यादा अर्निंग्स के एक्सपेक्टेशंस में आकर कंपनी को ज्यादा वैल्यूएशन दे दी। आप अभी उसके एक शेयर के बदले 3000 रुपए देने को रेडी हो एंड उसका अभी का शेयर प्राइस है 1000 का, तो आप उसकी 3 टाइम्स वैल्यूएशन दे रहे हो। बस यही जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको कहा जाता है कंपनी का पीई रेशियो, जहां पे कंपनी की अभी की अर्निंग्स के बदले आप कितने टाइम्स ज्यादा पैसे दे रहे हो उसके स्टॉक के लिए, उसको कहा जाता है पीई रेशियो। हमारे एग्जांपल में हम उसके एक स्टॉक के लिए 3000 रुपए देने को रेडी थे एंड अभी वो 1000 रुपए कमाती है, तो 3000 डिवाइडेड बाय 1000 हो गया 3, तो हम उस कंपनी का 3 पीई रेशियो दे रहे हैं। अब क्योंकि आपको बेसिक समझ आ चुका है कि कैसे अर्निंग्स को देख के पता किया जाता है कि किसी स्टॉक की क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए, अब आप तीनों मेथड्स को बहुत ही आसानी से समझोगे। बढ़ते हैं हमारे पहले मेथड की तरफ। सोचो किसी कंपनी का पीई रेशियो अभी 10 का है, यानी उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर लोग इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि वो अभी की उसकी अर्निंग्स के बदले 10 टाइम्स उस कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं। देन कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है जिसकी वजह से लोग इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहते उस कंपनी के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज हो गई थी, तो उसकी वजह से पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। कंपनीज के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, बट क्योंकि इंडस्ट्री में ही कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो लोगों को कॉन्फिडेंस कम होने लगा था उन स्टॉक्स पे। सेम सिचुएशन हम समझते हैं कि हमारे इस एग्जाम्पल में भी आ गई। सेम कंपनी जिसके लिए लोग 10 टाइम्स वैल्यूएशन दे रहे थे, कुछ प्रॉब्लम आ गई उस कंपनी को लेकर एंड देन लोग उसके लिए 10 टाइम्स वैल्यूएशन नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अब हम 5 टाइम्स वैल्यूएशन दे सकते हैं मैक्सिमम, तो उसका पी रेशियो गिर के 5 पर आ गया। तो यहां पर हमें यह समझ में आता है कि अगर किसी कंपनी को हम उसी के पास्ट पी रेशियो से कंपेयर करें तो हमें यह पता चल सकता है कि कोई कंपनी अभी ओवर वैल्यूड मिल रही है या फिर अंडर वैल्यूड। और ये सब चीजें बहुत ही इजीली कैलकुलेट करी जा सकती है। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। Screener.in वेबसाइट है जहां पे आप किसी भी स्टॉक के ऊपर ये रिसर्च कर सकते हो। वेबसाइट पर आने के बाद आप किसी भी स्टॉक को सर्च कर सकते हो। यहाँ पे लेट्स से मैं एशियन पेंट्स को सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे जब आप उस कंपनी को सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। अभी जिस डिटेल में हम इंटरेस्टेड है वो आपको मिलेगी चार्ट्स वाले सेक्शन में आके। यहाँ पे जब आप आओगे तो सबसे पहले आपको उस कंपनी का अभी का प्राइस का चार्ट देखने को मिलेगा। बट अगर यहाँ पे आप राइट साइड पे आके पी रेशियो पर स्विच कर लेते हो तो यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलेगा उस कंपनी का पी रेशियो कैसे चेंज हुआ है ओवर टाइम। यहाँ पे आप 10 साल का देख सकते हो डेटा, 5 साल का देख सकते हो, 3 इयर्स का देख सकते हो एंड अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो आपको मीडियन पी देखने को मिलेगा, यानी ये एवरेज पी था पूरे 3 इयर्स के ड्यूरेशन। अगर हम इसको 5 इयर्स पे कर देते हैं तो इसी स्टॉक का एवरेज पी हमें दिख रहा है 76 हुआ करता था। और अगर यहाँ पे हम चार्ट के ऊपर हवर करते हैं तो हमें दिखता है मैक्सिमम पी 117 के आसपास गया था। अगर हम यहाँ पर देखें तो 15 मई 2020 को इसका पी 54.9 का था एंड एकदम लास्ट में अगर हम लोग आ जाएं तो यहाँ पे दिखेगा अभी का पी 49.1 चल रहा है। अगर हम इस पी को कंपेयर करें इसी के पास पी से, तो पास में पी 76 का रहा है और अभी का पी है
49 का। इसका मतलब कंपनी अभी खुद के पास्ट वैल्यूएशन से सस्ती मिल रही है। एंड सेम चीज हम अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर चेक कर सकते हैं, इसको 10 ईयर पर भी चेक करके देख लेते हैं। तो 10 ईयर्स पर यहाँ पे 60 का पी रेशियो रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी अभी का पी रेशियो कम दिख रहा है हमें। एंड लास्ट 1 ईयर पे चेक कर लेते हैं, तो लास्ट 1 ईयर पे इसकी वैल्यूएशन अराउंड 50 के आसपास रही थी एंड करंट 49.1 है, तो उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है। बट एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखना, जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में भी समझा था, जो हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर का एग्जाम्पल लिया था, वहां पे कंपनी के कोर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्टॉक का प्राइस इसलिए कम हुआ, लोगों ने उसकी वैल्यूएशन इसलिए कम करी बिकॉज ओवरऑल इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम थी, जो कि एक टेम्परेरी प्रॉब्लम थी। जब सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज खत्म हो जाती तो स्टॉक्स वापस से ऊपर आ जाते, उनकी वैल्यूएशन फिर से बढ़ जाती। तो ये चीज आपको खुद से ढूंढनी पड़ेगी कि कंपनी अभी सस्ती क्यों मिल रही है। इस मेथड से आप पता कर लोगे कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, बट क्यों अंडर वैल्यूड है वो ढूंढना आपका काम है। ये था अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढने का पहला मेथड। अब बढ़ते हैं सेकंड मेथड की ओर। अब यार देखो, कई बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस किसी बाहर की न्यूज की वजह से नहीं गिर रहा होता है, बल्कि कंपनी में खुद कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई होती है जिसकी वजह से कंपनी का शायद थोड़ा सा लॉस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कंपनी के पास कोई बहुत ही भारी मशीनरी थी जिससे उनका सारा बिजनेस चलता था। अब उस मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से उसको अब रिपेयर कराना पड़ेगा एंड उस पर बहुत ज्यादा खर्चा होगा, जिसकी वजह से अगले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब एक बार सोचो, कितनी रेगुलरली ये चीजें किसी कंपनी में होती है, कितनी ऑफन कंपनी की मशीनरी खराब होती है, देन वो उसको रिपेयर कराते हैं। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है, राइट। एंड एक बार अगर वो मशीन ठीक हो जाती है, देन काफी लंबे समय तक वो मशीन चलती भी रहती है। अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है किसी कंपनी में, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो इन सब रीजंस को समझे बिना स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कंपनी की वैल्यूएशन कम होती रहती है एंड कंपनी अपने सेक्टर की बाकी कंपनीज के अकॉर्डिंग अंडर वैल्यूड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से उस सेक्टर की बाकी कंपनीज का पी रेशियो अभी 10 का चल रहा है, यानी उस सेक्टर की सारी कंपनीज को लोग उनकी अर्निंग्स के अकॉर्डिंग 10 टाइम्स वैल्यूएशन दे रहे हैं। बट क्योंकि इस कंपनी में सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, तो इसके लिए लोग 8 का पी दे रहे हैं, यानी 8 टाइम्स वैल्यूएशन दे रहे हैं। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी अपने सेक्टर की बाकी कंपनीज के अकॉर्डिंग अभी सस्ती मिल रही है। तो ये एक तरीका होता है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढने का। बट अगेन, यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा श्योर होना पड़ेगा कि वो कंपनी इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज के अकॉर्डिंग सस्ती क्यों मिल रही है। उसका रीजन टेम्परेरी ही है ना। कोई भी वैल्यूएशन मेथड आपको बता तो सकता है कि कोई कंपनी अभी सस्ती मिल रही है, बट उसके पीछे रीजन क्या है वो आपको ढूंढना होता है। वापस से आते हैं screener.in पर और यहाँ पे हम पता करते हैं कैसे हम पी रेशियो को इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर सेम कंपनी का एग्जांपल आगे लेके चलते हैं। इसमें हम आ जाते हैं पीयर्स वाले सेक्शन में। तो हमें दिखेगा कि एशियन पेंट्स की कॉम्पिटिटर कंपनीज कौन सी है। यहाँ पे हमें बर्जर पेंट्स दिख रहा है, नेरोलैक दिख रहा है, इंडिगो पेंट्स है, शालीमार पेंट्स है, बहुत सारी कंपनीज है। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो पी रेशियो तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें सब कंपनीज का, बट ओवरऑल इंडस्ट्री का पी क्या है वो इससे समझ नहीं आ रहा है। उसके लिए हमें जाना होगा एडिट कॉलम्स पे। तो यहाँ पे एडिट कॉलम्स पे आने के बाद अगर आप सर्च करते हो इंडस्ट्री, तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्री पी देखने को मिलेगा। इसको चेक करके सेव कॉलम्स कर लेना एंड देन देखो लास्ट में अब आपको पी रेशियो इंडस्ट्री का दिख रहा है। थोड़ा सा ना इसको साथ साथ ले आता है, तो एडिट कॉलम्स पे फिर से जाते हैं और यहाँ पे इंडस्ट्री पी को ड्रैग करके ऊपर ले आते हैं प्राइस टू अर्निंग्स के बाद। अभी सेव कॉलम करते हैं एंड देखो ये साथ साथ आ गए। हाँ, अब बेटर। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे पी रेशियो अभी एशियन पेंट्स का है 49 का, और इसकी इंडस्ट्री का पी अगर हम देखें तो ये वो एवरेज पी है जो पेंट सेक्टर की सारी कंपनीज का, वो है अभी 33.56। तो इसका मतलब हुआ एशियन पेंट्स का पी अभी इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज के पी के अकॉर्डिंग ज्यादा है, यानी एशियन पेंट्स अभी भी इंडस्ट्री की कंपनीज के अकॉर्डिंग महंगा है। एंड अगर हम नेरोलैक पर नजर मारे तो उसका पी इंडस्ट्री के पी से कम है। तो सिर्फ इस मेथड के बेस पर देखें तो नेरोलैक अभी एशियन पेंट्स के अकॉर्डिंग सस्ता है, बट कोई चीज क्यों सस्ती है, कोई चीज क्यों महंगी है, वो आपको ढूंढनी है। ये था हमारा सेकंड मेथड। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे थर्ड और आखिरी मेथड की तरफ, और ये वाला मेथड मेरा सबसे फेवरेट है। अब इस तीसरे वाले मेथड के लिए हमें पीई रेशियो को एक स्टेप और आगे लेकर जाना होगा। सपोज मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताता हूं जिस कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी 100 का है और वो कंपनी साल के 10 रुपए कमाती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम उस कंपनी का पी रेशियो निकालते हैं तो वो निकल के आता है 100 डिवाइडेड बाई 10 यानी 10 का। एंड यहाँ पर एक और कंपनी है जिसका भी प्राइस अभी 100 रुपए है, बट ये कंपनी साल के 8 रुपए कमाती है। तो इसका पी रेशियो अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 100 डिवाइडेड बाई 8 यानी 12.5।
तो अगर हम सिर्फ पी रेशियो के बेस पर देखें तो पहली वाली कंपनी हमें बेटर लग रही है बिकॉज उसका पी रेशियो दूसरी कंपनी से कम है। बट यहां पर लेट्स से मैं ट्विस्ट लेकर के आता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि पहली कंपनी जो है वो हर साल 10% से ग्रो करेगी, उसकी अर्निंग्स जो है वो हर साल 10% से ग्रो करेगी, बट जो दूसरी कंपनी है उसकी अर्निंग्स हर साल 50% से ग्रो करेगी। तो अब अगर हम इस पूरी सिचुएशन को देखें तो सिर्फ पी रेशियो से हमारा काम नहीं बनेगा बिकॉज हमें सिर्फ अभी का सीन थोड़ी ना देख के चलना है, कौन सी कंपनी अपनी अर्निंग्स को ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, हमें ये भी देख के चलना है। तो इसके लिए हम पीई रेशियो के साथ साथ ग्रोथ को भी कंसीडर करेंगे। हम पीई रेशियो को डिवाइड करेंगे कंपनी की ग्रोथ से, तो ये बन जाएगा पीईजी रेशियो। पीईजी रेशियो में भी कॉन्सेप्ट सिमिलर ही होता है, जिस कंपनी का पीईजी रेशियो कम होता है वो अंडर वैल्यूड होती है। तो अगर हम यहाँ पर अगर अपने एग्जाम्पल को आगे लेकर जाए तो पहली वाली कंपनी का पी रेशियो था 10 का एंड उसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी 10 की, तो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 10 हो गया 1, इसका पीजी रेशियो बन गया 1 का। बट जो दूसरी कंपनी थी उसका पी रेशियो था 12.5 का एंड इसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी 50 की, तो अगर हम 12.5 को 50 से डिवाइड कर देते हैं तो इसका पीजी रेशियो निकल के आता है 0.25 का। यानी कि सिर्फ पी रेशियो के बेस पर अगर हम देख रहे थे तो हमें कंपनी 1 बेटर लग रही थी, बट अगर हमने ग्रोथ को भी कंसीडर कर लिया तो पीईजी रेशियो के बेस पर कंपनी 2 कंपनी 1 से ज्यादा अच्छी लग रही है बिकॉज इसका पीजी रेशियो कम है एंड जिसका पीजी रेशियो कम होता है वो अंडर वैल्यूड होती है। अच्छा, ये सारी कैलकुलेशंस आपको खुद से करने की जरूरत नहीं होती, आप मेरे चैनल पे आओ ना, आपको बहुत ईजिली बताता हूँ कैसे चीजें ढूंढी जाती हैं। देखो सेम वेबसाइट पर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जब आप पीयर्स वाले सेक्शन पे थे तो यहाँ पे फिर से एडिट कॉलम्स पे क्लिक करना एंड यहाँ पे हम सर्च करते हैं पीईजी, तो देखो पीईजी रेशियो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया एंड इसको वापस से हम लोग इंडस्ट्री पी के ही बगल में ले आते हैं तो हमें चीज़ें सब साथ साथ दिखेंगी एंड इसको अब सेव कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको कंपनीज का पीईजी रेशियो भी देखने को मिल रहा है। तो आप सिर्फ कंपनी का पीई मत कंपेयर करो, एक बार आपने कंपनी का पीई के हिसाब से वैल्यूएशंस निकाल ली, उसके बाद पीईजी रेशियो को भी चेक करो एंड आइडियली पीईजी रेशियो की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। कुछ केसेस में 1 से ऊपर भी एक्सेप्टेड होती है, बट 1 से नीचे अगर ये है तो इसका मतलब होता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड भी है और साथ साथ उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी एक्सपेक्टेड है। वो कंपनीज ओवरऑल एक बहुत अच्छा पैकेज होती है। तो पीईजी रेशियो आइडियली 1 से कम होना चाहिए, 1 से ऊपर भी कभी कभी एक्सेप्टेड होता है, बट बहुत ज्यादा पीईजी रेशियो भी नहीं होना चाहिए। मतलब 10 का 20 का पीईजी रेशियो, उसका मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है कंपनी में। बिकॉज सोचो एक बार, पीईजी रेशियो ज्यादा कब होगा? जब पीई बहुत ज्यादा हो और ग्रोथ बहुत कम हो, है ना। इसका मतलब कंपनी बहुत एक्सपेंसिव मिल रही है और उसकी ग्रोथ बहुत कम है। हम क्यों ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे ऐसी कंपनीज में? तो ट्राई करो कि पीजी रेशियो हमेशा 1 से कम हो या फिर 1 के थोड़ा सा आसपास हो। 2 तक भी चलेगा बट उससे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। अब देखो मैंने आपको 3 मेथड्स बता दिए, इन तीनों मेथड से आपको पता चल जाएगा कब कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड और कब कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है। बट यहाँ पे कैवियट्स को ध्यान रखना, कभी भी किसी एक मेथड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दे देना, हमेशा एक कंप्लीट पिक्चर लेके चलना। एंड साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि ये मेथड्स आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कौन कौन से हैं वो बता देगा, बट वो स्टॉक्स क्यों अंडर वैल्यूड है ये ढूंढना आपका काम है। अगर कंपनी के बिजनेस में कोई परमानेंट प्रॉब्लम आ गई होती है तब वो कंपनी अंडर वैल्यूड मिल रही होती है, एंड अगर आप अच्छे से रिसर्च नहीं करोगे तो आप एक खराब इन्वेस्टमेंट कर दोगे। इन्वेस्टिंग में जितना जरूरी है अच्छे स्टॉक्स ढूंढना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है बुरे स्टॉक्स को ना बोलना। ऐसे ही कमाल के वीडियोस मैं आप लोग तक पहुंचाता रहूंगा, बस वीडियोस को लाइक करते रहना। एंड यार आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, इतनी मेहनत करके इतने वीडियोस बनाता हूं आपके लिए एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, मोटिवेशन नहीं आता है, तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो एक बहुत ही अच्छा वीडियो था जिसमें मैंने 5 मिस्टेक्स डिस्कस की थी जो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते समय करते हैं। वो वीडियो आप यहाँ पर क्लिक करके देख लेना। चलो जी, फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मार्केट गबरू साइनिंग ऑफ।